हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बायोलॉजी एक्स वाई जेड यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आपको इस चैनल में जो है इसका नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो को देखते जाइए। ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। तो वीडियो को देखते जाइए और जो है फ्री में आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग अब जानने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन इसको जानने से पहले हमको मेटर्स को जानना पड़ेगा कि मेटर्स क्या होता है, तब हम लोग को जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जान ही लेते हैं मेटर्स के बारे में। तो मेटर्स क्या होता है, देखिए। तो मेटर्स ऐसा कोई भी यूनिट जो क्या करता है, जिसका मास हो और क्या हो, वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटर्स बोलेंगे, है ना। देखिए यहाँ मास का मतलब वो जो मुर्गा चिकन वाला मास नहीं ना, मास मतलब यहाँ वजन से है। और वॉल्यूम मतलब वो रेडियो वाला वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मतलब यहाँ जो कितना जगह घेरता है, स्पेस से है। जैसे आप लोग के यहाँ दिखाई दे रहा होगा रेडियो वाला, तो ये वाला वॉल्यूम नहीं, कितना स्पेस है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, लिख लेते हैं कि एनीथिंग विच हैव, कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो, विच हैव मास एंड क्या हो, मास मतलब हम लोग जानेंगे, पहले देख लेते हैं। मास एंड वॉल्यूम, ऐसा कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, उसको क्या बोलते हैं, मेटर्स बोलते हैं। मास मतलब यहाँ तात्पर्य है वेट से ना, वजन से है, क्या वेट है ना, वजन से है। और वॉल्यूम मतलब स्पेस से है ना। तो किसी का भी ऐसा चीज़ जो जिसका वेट हो और स्पेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटर्स। तो इसका मतलब आप भी क्या हो, मेटर्स हो, क्योंकि आपका भी वजन है और आप भी जगह घेर रहे हो, तो आप भी क्या हो गए, एक मेटर्स हो गए ना। और आपका ये मोबाइल, ये भी जगह घेर रहा है और इसका भी वजन है, वेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी मेटर्स है। पेन, ये जो पेन है ये भी क्या है, मेटर्स है, क्योंकि ये भी जगह घेर रहा है और इसका भी मास है, तो ये भी मेटर्स हो गया। कुर्सी, टेबल, पंखा, ये सभी जगह घेरते हैं और जो है उनका वजन होता है, तो सब के सब क्या हो गए, मेटर्स हैं। ये पेन भी मेटर्स है ना। तो एग्जाम्पल में हम लोग अभी जान लेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि पेन है और क्या है, बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आपका मोबाइल भी क्या है, वो भी मेटर्स है ना, क्योंकि इसका भी वजन है और क्या है, वॉल्यूम है। आपका बेड हो गया, टीवी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटर्स है, क्योंकि उनका वेट है और स्पेस है, इसीलिए, है ना। ये हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जान चुके हैं। टेबल वगैरह भी ये सब के सब क्या हैं, मेटर्स हैं। वो वाला मेटर मत समझना ना, अपना पर्सनल वाला मेटर्स, वो नहीं, स्केल वगैरह सब मेटर्स हैं, है ना, अपना अपना मेटर्स है। वाला मेटर नहीं, ये जिसका भी वेट हो और स्पेस हो, मास मतलब वेट ना, और वॉल्यूम मतलब स्पेस, सॉरी, मास मतलब वेट और वॉल्यूम मतलब स्पेस, वो उसको हम लोग मेटर्स बोलते हैं। चलिए अब हम लोग जिस चीज़ का आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था, उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। उसका टॉपिक का नाम है एटम्स। ठीक है, मैं एटम नहीं बोल रहा हूँ, एटम्स बोल रहा हूँ ना, एटम्स। तो एटम किसको बोलेंगे, देखो मेटर्स जो है छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। उन्हीं टीनी पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटर्स। जैसे ये पेन भी किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो उन छोटे पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं, मेटर्स बोलते हैं, है ना। तो जो भी हो, जो छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, उसको एटम्स बोलते हैं। तो देखिए मेटर्स लिख लेते हैं, मेटर्स आर मेड ऑफ, इससे बना है, मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, क्या, टीनी पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है, पार्टिकल्स। तो उन्हीं टीनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड मेटर्स। जैसे आप भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हो, तो आप भी क्या कहलाओगे, मेटर्स ना।
ठीक, क्योंकि आपका वजन है और सबका हम लोग का भी अपना अपना है ना। तो उन्हीं टीनी पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, है ना। जैसे जितने भी आप लोग एग्जाम्पल लिखे हो सबका टीनी पार्टिकल्स है और वजन है। लेकिन इमोशन हो गया, दुखी हो गया, ये सब का नहीं होता है ना, तो ये लोग मैटर्स नहीं कहलाएंगे, एटम्स नहीं कहलाएंगे। जैसे कोई सिंगल पर्सन है वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एटम्स ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि आप लोग को देखो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं सब क्या हैं, एटम्स है ना। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है ना, ईटीसी लिख सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, क्या मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, एटम्स हैं। जो भी पीरियोडिक टेबल आप लोग को दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, एटम्स है ना। क्योंकि जैसे कोई सिंगल है, लेकिन सिंगल होना चाहिए ना, जोड़ी में नहीं होना चाहिए, सिंगल। जैसे आप लोग क्या है अभी सिंगल हैं, तो जो सिंगल है वो लाइक दैट एटम्स की तरह है ना। और अभी जो हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखो टॉपिक, उसको जैसे उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। हम लोग एटम्स के बारे में जान चुके हैं कि जो भी टीनी पार्टिकल्स है वो क्या है, मैटर्स का टीनी पार्टिकल्स वो एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं जिसको आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होगा, यदि यही एटम जो है आपस में मिल जाएंगे और कुछ चीज़ बनाएंगे तो उसी चीज़ का नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स है। जैसे ये देखिए सेम सेम टाइप के यदि मिल जा रहे हैं या कोई भी चीज़ मिल जाएगा तो उसको एटम मिल जाएंगे आपस में, तब उनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो देखो इसमें टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा, मोर सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स एटम्स कंबाइन टू फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स। दो या दो से अधिक टाइप के यदि एटम्स आपस में मिल जाते हैं और कंबाइन करते हैं और जो चीज़ बनाते हैं उन्हीं को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। टू और मोर सेम और डिफरेंट टाइप्स एटम्स कंबाइन टू फॉर्म्ड क्या, मॉलिक्यूल्स ना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि जैसे हम लोग जान लिए। अब जैसे कि कोई सिंगल है, लड़का है, सिंगल लड़की है, और दोनों आपस में मिलेंगे और शादी कर लेंगे तो उन लोग क्या कहलाएंगे, कपल्स। तो उन लोग का जोड़ी बन गया, तो वही जोड़ी अब क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। तो वो जो जोड़ी है वो मॉलिक्यूल्स की तरह है ना, ठीक है। जैसे आ, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि सेम टाइप के मिल रहे होंगे, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे ना, CO बनाएंगे, है ना। मतलब ये देखो कार्बन एक जाति का है, पटेल है मान लो, ऑक्सीजन एक जाति का है, साहू है मान लो, तो दोनों मिलके देखो अब क्या बना लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अलग अलग जाति हो गए, अलग अलग इनका गोत्र हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन एटम्स है, ऑक्सीजन भी एटम्स है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है ना। ये कपल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स है ना, जोड़ी बन गया है उनका, है ना, आपस में कंबाइन हो गए हैं और बना लिए हैं मॉलिक्यूल्स। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये तो अलग अलग टाइप के हो गए, लेकिन यदि सेम टाइप के यदि होंगे तो क्या कहलाएंगे, सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो वो भी मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। जैसे डायग्राम में देखिए वरमाला पहना दिया, दोनों सिंगल सिंगल थे, अब जोड़ी बन गया, उनका जोड़ी बन गया तो वो लोग कपल्स कहलाए, हस्बैंड वाइफ कहलाए, तो वो क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स कहलाए, है ना। मॉलिक्यूल्स के जैसे हैं जो कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं उन लोग, है ना। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं आप लोग कि जो एटम्स हैं वो सिंगल हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो कपल्स हैं या फिर हस्बैंड वाइफ्स हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन एटम जो है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिए, मॉलिक्यूल्स बना लिए। और भी जैसे ऑक्सीजन है और अभी ऑक्सीजन है, मान लो ये भी शर्मा है और ये भी सेम कास्ट का है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, सेम सेम कास्ट, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। जिससे इसमें अलग अलग कास्ट का था लेकिन इसमें सेम सेम है ना, ऑक्सीजन। जैसे शर्मा और तिवारी हैं लेकिन कास्ट तो सेम है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो ये लोग आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन बना है यह ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना ये। और ये एटम्स हैं,
ये सिंगल फॉर्म में तो एटम्स, यदि जोड़ी बन गया तो समझ लो वो मॉलिक्यूल्स है ना। तो चलिए और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे N2 नहीं, एन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये लोग आपस में मिलके क्या बनाएंगे भाई, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे ना, ये भी सेम जाति के हैं, है ना। और जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो ये आपस में मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना लेंगे, है ना। मतलब ये लोग भी शादी कर लिए ना, आपस में मिल गए ना, मैग्नीशियम लड़का है, ऑक्सीजन लड़की, दोनों बना लिए। देखो, टू और मोर सेम और डिफरेंट टाइप्स एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कॉल मोलिक्यूल्स, है ना। तो आपस में हम लोग कंबाइन कर लिए तो सोच लो भाई क्या हो गए उन लोग, है ना, आपस में जोड़ी बन गया उन लोग का। चलिए हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप लोग देखते जाइए पेशेंस करके, सारा चीज़ एक एक करके जो है आप लोग को समझ में आएगा, और नोट्स जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। यदि वरमाला पहनाएंगे तो समझ लो आपस में जोड़ी बना लिए तो बन गए। चलिए अब हम लोग अंतर जान लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। ये हम लोगों ने बना लिया है, जिसमें ये इसमें हम लोग सीरियल नंबर दे रहे हैं, और इसमें हम लोग एटम्स के बारे में लिखेंगे, और इसमें हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखेंगे, है ना। ये तो जो पहला हम लोग जानेंगे कि डेफिनेशन, कि एटम्स का क्या है, ये मैटर्स का यूनिट है ना, कि मैटर्स का जो सिंगल यूनिट है उसी को एटम्स बोलते हैं, है ना। तो यूनिट ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड एटम्स। तो ये हम लोग का फर्स्ट अंतर है कि एटम्स किसको बोलेंगे, यूनिट ऑफ मैटर्स को एटम्स बोलेंगे, और मॉलिक्यूल्स किससे बोलेंगे, क्योंकि जो है दो या दो से अधिक एटम्स मिलके ही क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो क्या लिखेंगे, टू और मोर एटम्स combine to formed molecules, two or more atoms combine to formed molecules ना, molecules दो या दो से अधिक एटम्स आपस में मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, उन लोग molecules कहलाएंगे, है ना। ये फर्स्ट जो है डिफरेंस हम लोगों ने जान चुका है। अब हम लोग सेकेंड हम लोग जानेंगे, स्केल की सहायता से इसको अच्छे से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक को पैक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एक हम लोग अंतर जान चुके हैं। अब दूसरा अंतर जानते हैं हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, कि भाई जो भी एटम्स हैं ये लोग फ्रीली एग्जिस्ट नहीं रहते हैं नेचर में ना, इन लोग आवारागर्दी नहीं कर सकते, मतलब अकेले नहीं घूमते हैं ना, घूमने के लिए मना किया जाता है, जैसे लड़कों को ज़्यादा घूमने नहीं दिया जाता है। तो नोट एग्जिस्ट, देखो यहाँ एग्जिस्ट लिखाया गया है, आप लोग सुधार लेना, एग्जिस्ट EXIS के बाद T लगा लेना आप लोग, है ना, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट इन फ्रीली इन नेचर। भाई जो सिंगल हो लोग ऐसे ही नहीं घूम सकते हो नेचर में, है ना, घर वाले डांटते हैं, है ना। तो सोच लो जल्दी से कंबाइन कर लेना, है ना। लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना, अभी तो 9th क्लास में है ना, स्कूल में है, तो अभी मत सोचो उसके बारे में। तो जो सिंगल रहते हैं उनको एग्जिस्ट EXIS है, वहाँ पर T लगा लेना आप लोग, मेरे से मिस्टेक हो गया है। लेकिन देखो जो मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, जिनका शादी हो गया है, जो कपल्स हैं, है ना, और उन लोग देखो वो लव स्टोरी वाला कपल्स नहीं बोल रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ वाला। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन लोग आसानी से एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, कहाँ, नेचर में। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, यहाँ भी EXIS के बाद T छूट गया है, आप लोग लिख लेना, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। तो देखो भाई हस्बैंड वाइफ को तो घूमने की आज़ादी रहता है, ये हम लोग जान चुके हैं। अब इसको भी हम लोग क्या कर दें, पैक कर देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब अगला जान लेते हैं। तो जो एटम्स हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, देखते जाइए तो आप लोग। तो ये जो है आपस में रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं कि रिएक्ट्स एंड फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बनाएंगे ना एटम्स। तो चलिए लिख ही लेते हैं, रिएक्ट एंड फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स, क्या बनाएंगे जी, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, है ना। ये मॉलिक्यूल्स बना लिए। अब देखिए ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, सेम सेम जाति वाला, तो ये क्या बना लेंगे, O2 मॉलिक्यूल्स बना लिए। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये एटम्स बनाएंगे, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, या कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। इन केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, देखो तो जैसे कि हम लोग के पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, तो ये जब डिसोसिएट होंगे मतलब टूटेंगे तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाएंगे, H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन बनाएंगे, है ना।
और जैसे और एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये एटम्स बन गए, सिंगल सिंगल है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को, ये एक मोलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन है एक मोलिक्यूल्स, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बना लिए। इस प्रकार हम लोग 3 अंतर जान चुके हैं, है ना, HCl ये और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब का। चलिए इसको भी पैक कर लेते हैं जी, है ना, पैक कर लो। अगला एटम्स अब हम लोग जानेंगे, जो चौथा नंबर है, एटम्स किससे मिलके बने होते हैं। एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। देखो, एटम्स मेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। चलिए लिख ही ले रहे हैं, आप लोग समझते भी जाइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे बच्चों, न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लूँ तो देखिए, जो बाहर, ये मान लो क्या है, नाइट्रोजन का एटम्स है, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन हो गए, उसको ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना, जो नेगेटिव चार्ज होता है। और अंदर में क्या होगा, प्रोटॉन होगा पी, और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा एन, है ना, लिख लो, है ना। ये पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, चलिए लिख ही देते हैं, है ना। पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब क्या, अगला बोलो, एन मतलब न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा चार्ज होता है बच्चों, ये तो नेगेटिव चार्ज होता है ना। और प्रोटॉन कैसे चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। लेकिन मॉलिक्यूल्स देखो, अब हम लोग मॉलिक्यूल्स को जानते हैं, तो मॉलिक्यूल्स तो है सेम टाइप के एटम से भी मिलके बने हो सकते हैं जी। चलिए लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेम टाइप के एटम से भी मिलके बने होते हैं। तो लिख देते हैं भाई, लिख ही देते हैं, आप लोग बस समझते जाइए, नोट्स तो मिल ही रहा है। सेम टाइप्स एटम से मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल्स, या फिर डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स एटम्स, है ना जी। हम लोगों ने लिख लिया। चलिए इसको भी पैक कर लिए। अब अगला हम लोग इसका देखेंगे कैसा दिखता है एटम्स, सेम टाइप्स एटम या डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। इसको जान चुके हैं भाई, आगे देख, आगे देख, आगे 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 करते हैं, चलो जल्दी से। चलो 5वां नंबर है, ये दिखाई कैसे देता है, तो ये गोलाकार दिखाई देता है ना एटम्स, स्फेरिकल शेप्ड। ये देखो स्फेरिकल या गोलाकार दिखाई देता है, लड्डू की तरह, जैसे आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स जैसे लिनियर दिखाई दे रहा होगा, जैसे डायग्राम की तरह, है ना। और ट्रायंगुलर भी दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे उसकी तरह, है ना। चलो अब जो जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो सिंगल लोग स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं, स्थायी रहते हैं ज़्यादा, कि जो कपल्स होते हैं उन लोग जो शादी कर लिए हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी जान लेते हैं। स्टेबिलिटी देखो भाई, जो सिंगल है वो ज़्यादा इधर उधर ध्यान देता है ना, इन लोग स्टेबल नहीं रहते हैं, है ना, उसके इधर उधर चक्कर चलते रहता है ना। तो इन लोग स्टेबल कैसे हैं, लेस स्टेबल होंगे ना, क्यों भाई, जो सिंगल लोगों का ही मन ज़्यादा ध्यान भटकता रहता है ना, तो कहाँ से स्टेबल रहेंगे उन लोग। शादी कर दो उन लोग स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए शादी कर दे सब ठीक हो जाए बोलते हैं ना। ये लोग लेस स्टेबल होते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी इधर देखो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, तो मॉलिक्यूल्स लोग जिनका शादी हो गया ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकते हैं ना उन लोग, नहीं तो उसकी पत्नी पीट देगी या पति पीट देगा, है ना। तो डांटते भी हैं पीटते भी हैं, है ना। ज़्यादा इधर उधर चक्कर नहीं होता भाई शादी के बाद, ठीक है। और एक्सेप्शन है, कोई कोई मानते नहीं है, बात अलग है। इनका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा ना, मोर होगा, मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, तो इसको पैक कर दो। अगला रिएक्टिविटी देखो, अगला अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानने वाले हैं 7वां नंबर, रिएक्टिविटी मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं इधर उधर। रिएक्शन मतलब कि मेल जोल का भाव। अरे भाई सिंगल लोग ही ज़्यादा इधर उधर मेल जोल का भाव रखते हैं ना, इसके साथ आजकल तो 1 का 10 चक्कर 20 चक्कर, है ना, कितना, है ना। तो इनका रिएक्टिविटी क्या रहता है, हाई रहता है ना। लेकिन इनका रिएक्टिविटी, भाई शादी कर लिया है और इधर उधर ध्यान देगा तो पिटान नहीं खाएगा, है ना। पत्नी नहीं पीट देगी, पति नहीं पीट देगा, यदि पत्नी गलत करेगी, यदि पति गलत करे तो पत्नी पीट देगी। तो इनका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, दूसरे से क्रिया करने की प्रवृत्ति, है ना, रिएक्ट करने की प्रवृत्ति कम होगा ना भाई, कम होगा। इसीलिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग, लेस लिख देंगे। तो शादीशुदा लोग जो है ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, तो लेस रिएक्टिविटी। मॉलिक्यूल्स, यहाँ शादीशुदा मत कर देना, इसमें मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स मतलब कपल, है ना। और ये मतलब
सिंगल। अगला हम लोग एग्जाम्पल जान लेते हैं जी। चलिए एग्जाम्पल यहाँ 8वां नंबर लिख ही देता हूँ। चलो एग्जाम्पल में है जैसे हाइड्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एटम्स हैं। और जो H2O हो गया जल, CO2 हो गया, O2 हो गया, और MgO है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो भी ये पीरियोडिक टेबल में आता है। इस प्रकार हम लोगों ने जान चुका है बहुत ही अच्छे ढंग से। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाए तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और फ्रीली आप लोग को पहले से ही दिख जाए। ओके बच्चों, मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार और नेक्स्ट वीडियो में।